अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलाइज करना है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने इंटरेक्टिव सेशंस कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशंस कर सकते हैं। और ये इंटरेक्टिव सेशंस किसी भी एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। अगर आप टीचर हैं और अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्टिव सेशन करना चाहते हैं, आप बॉस हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ इंटरेक्टिव सेशन करना चाहते हैं, या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आप करना चाहते हैं इंटरेक्टिव सेशंस, तो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिस पे जो आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ देता है, जो आपको काफ़ी अच्छा वर्क एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यहाँ पर बेसिकली समझाने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि जैसे कि मुल्क के हालात हैं आजकल, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ऑनलाइन टीचिंग की तरफ स्विच कर रही हैं। तो इस सिनेरियो में आप लोगों को एक बेसिक डेमो देना, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना इस सॉफ्टवेयर का, ताकि आप लोगों इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करने का तरीका आ सके। और अपनी अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो ऑनलाइन टीचिंग तरफ जाते हैं, तो आप लोगों को इसका आइडिया हो कि आपने किस तरह अपनी क्लास जो है वो अरेंज करनी है और इंटरेक्टिव सेशन जो हैं वो करने हैं। तो सबसे पहले ये जब आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम आपने डाउनलोड कर ली तो आपके पास कुछ इस तरह का साइन आ जाएगा। ठीक है, ऐप इस तरह की ऐप बनती है, डेस्कटॉप ऐप है, आपने ये ओपन करनी है। मेरे पास ये चूँकि ओपन है और मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे मेरा ये साइन इन शो हो रहा है। अब जो आपने सबसे पहला जो सबसे आपने पहला काम करना है वो यहाँ पे आपने एक टीम क्रिएट करनी है। और यहाँ मेक श्योर होना चाहिए कि आप अगर आप टीम बना रहे हैं तो आपने जिनको टीम में ऐड करना है वो उनका भी माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट होना चाहिए। अब जैसे कि हम हमारी यूनिवर्सिटी में अगर हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनको रजिस्टर्ड किया दिया है, लिहाजा वो भी टीम पे उनका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मेरा जो यहाँ पे फोकस होता वो बेसिकली एक क्लास के लिए होगा। एक टीचर और स्टूडेंट्स के साथ जब इंटरेक्टिव सेशन करता है तो मेरा ज़्यादा फोकस एक क्लास के लिए होगा। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आपने यहाँ पे टीम कैसे बनानी है। ये एक्सट्रीम राइट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन और क्रिएट टीम का आइकॉन बना हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अदर को आपने टीम को ज्वाइन करना है और आपको उसका कोई लिंक पता है और आपको उसका कोई कोड पता है, तो आप वो यहाँ पे लिख कर डायरेक्ट आपने टीम ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप मॉडरेटर हैं और आप बिल्कुल नई टीम बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इस तरह यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप फिर ये देखें आपने किस किस्म की टीम बनानी है। आपने क्लास बनानी है, आपने दी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बनानी है, आपने दी स्टाफ के लिए दी टीम बनानी है, या आपने कोई और अपने सोशल एक्टिविटी के लिए या गेम्स के लिए या तो स्टडी ग्रुप्स वगैरह के लिए करनी है। तो चूँकि हमारा ज़्यादा फोकस क्लास पे होगा तो हम यहाँ पे क्लास पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने टीम का कोई नाम दे देना है। लेट से मैं उसको टीम का नाम मैं देता हूँ माई टीम। आप अदर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टीम माई टीम जो है वो बन चुकी है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपने किसी और टीचर को ऐड करना है या आपने किसी स्टूडेंट्स को ऐड करना है। अगर आपने टीचर को ऐड करना है तो आप यहाँ से जाते टीचर को ऐड कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके वर्क एनवायरनमेंट में टीचर्स होंगे आपने उनके नाम लेते और यहाँ पे उनके ऐड अप कर देते हैं। अगर आपने स्टूडेंट्स को ऐड करना है तो स्टूडेंट को ऐड करने के लिए आपको उनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ इस तरह नाम उनका पता होना चाहिए।
तो मैं यहाँ पे तो ये रैंडमली ऐसे स्टूडेंट का नाम ऐड अप करता हूँ जिसे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो सके। जी, ये देखें, जैसे ही फॉल 17 लिखा तो उसने मुझे यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट जो हैं वो उसने मुझे ऑप्शंस दे दी सिलेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो वो डेफिनेटली मेरी उस क्लास में ऐड अप हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट को ऐड करना, जब अगर मैं ऐड करूँगा तो वहाँ पे उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो लिहाजा मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड नहीं करता। मैं यहाँ पे किसी टीचर को ऐड ऑन कर देता हूँ ताकि अगर मैं उन ताकि मुझे पता हो ताकि सॉरी उन्हें पता हो कि मैं यहाँ पे टेस्ट टीम बना रहा हूँ। जैसे थे ये मैंने टीचर को ऐड अप कर दिया। अगर मैंने किसी और टीचर को ऐड अप करना है तो मैं यहाँ से मज़ीद ऐड भी कर सकता हूँ। अगर मैंने बस ये एक ही टीचर को ऐड करना है, एक ही स्टूडेंट को ऐड करना है, तो उसके बाद ही ऐड करने के बाद आपने इसको स्टेप कर देना है। जी, अब आप देख सकते हैं ये माई टीम बन चुकी है। माई टीम होने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि आप कौन कौन सी टीम्स आप उनके मेंबर हैं, तो आपने यहाँ पे माई टीम्स पे जाना है। ये देखें जिस तरह ये मेरी टीम्स हैं, ठीक है। और ये मैंने भी आपके सामने ये अपनी टीम बनाई है। तो अब आप मैं इस माई टीम के अंदर ही रहते आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आप इसमें माई ऑप्शंस में जाते हैं, आप ये डिफरेंट ऑप्शन चीज़ें हैं ये आप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैनेज टीम में आप ऐड चैनल कर सकते हैं, ऐड मेंबर्स कर सकते हैं, टीम लीव कर सकते हैं, टीम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस टीम का लिंक आप भी कॉपी कर सकते हैं और किसी को सेंड कर सकते हैं। फिर इस टीम को मैनेज आप इनके जो टैब्स हैं वो मैनेज कर सकते हैं। और इन द लास्ट आप टीम को डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स से हमें टीम को मैनेज दी ऑप्शन में जाते हैं। तो ये देखें ये मेरे पास कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आता है, इस किस्म की विंडो आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने ठीक है, यहाँ मेरा रोल जो है वो डिफ़ाइन है कि मैं ऑनर हूँ, ठीक। आपने मज़ीद इसमें अगर आप सपोज़ आपके स्टूडेंट्स आप ऐड हैं, आपके साथ टीचर्स ऐड हैं, तो वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इस जर्नल पे क्लिक करना है। जर्नल में मज़ीद ये चैनल पे नोटिफिकेशन अगर आप लेना चाहते हैं, आप चैनल तो मैनेज करना है, ईमेल एड्रेस है और आपके पास लिंक भी आ सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क होता है, यहाँ पे हमने अपनी टीम हमने एक सेशन क्रिएट करना है। हमने एक टीम पे जाते लाइव इंटरेक्शन करना है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं। अगर आपने किसी टीम मेंबर के साथ कन्वर्सेशन करनी है तो आप यहाँ पे कोई भी मैसेज वगैरह कर सकते हैं, तो ठीक है। और उसके फ़ॉन्ट्स वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें, फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, आपने कोई फ़ाइल शेयर करनी है तो आप इस ऑप्शन से जाते आप उसके साथ अपने टीम के साथ ही फाइल जो हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। याद रहे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप हैवी फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, ईज़िली शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हाँ जी, मेन जो चीज़ है आपको समझने के लिए वो ये है, ये मीट नाउ की जो ऑप्शन है जिस पे आपके सामने कैमरा भी बना हुआ है। इस कैमरे पे आपने जब क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है, अगर आप कैमरा नहीं ऑन करना चाहते आपने कैमरे को ऑफ़ कर देना है। जी देते हैं, जैसे मैंने अभी कैमरे को ऑफ़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने जब कैमरा ऑफ़ कर दिया तो इसके बाद आपने नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ होगी, आपने यहाँ पे उसको भी सब्जेक्ट देना है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ डेमो क्लास,
अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपको दो किस्म की इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एक तो है कि जो रन टाइम पे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। रन टाइम पे इंटरेक्शन करने से एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप किसी भी टाइम जब आपका इरादा हो, आप अपने टीम मेंबर के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते आप उसी टाइम ही एक मीटिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इस तरह की एमरजेंसी मीटिंग आपने कॉल की, तब आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो शायद कंट्रोल ना हो, बिकॉज़ उसमें ऑनर और बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के पास इक्वल राइट्स होते हैं। जैसे कि उसमें कोई ना बॉस होता और ना ही कोई और सबऑर्डिनेट होता, ना तो टीचर होता ना ही स्टूडेंट होता। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि जब आपके पास ऐसी थी मीटिंग आप कॉल करते हैं, तो स्टूडेंट्स या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आपका जो स्क्रीन है वो कंट्रोल कर सकते हैं, आपका माइक बंद कर सकते हैं, आपकी स्लाइडें जो हैं वो बंद कर सकते हैं, और आप तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और इस तरह की में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्लास के लिए बेस्ट जो है वो आप यहाँ से जाते शेड्यूल, ये जो आप देख सकते हैं शेड्यूल मीटिंग पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी दिया हुआ था डेमो क्लास, आपने वो देना है, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस देना चाहें आपकी मर्ज़ी, ना देना चाहें आपकी मर्ज़ी। आपने यहाँ पे रैंडमली तो ये टाइम सेलेक्ट करना, डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे लेट सपोज मैं 26 को, और मैं यहाँ पे टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट से कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से टाइम सेलेक्ट कर लें। लेट सपोज़ मैं सुबह 8 बजे की एक सेशन क्रिएट करता हूँ। 8 से 8:30 पे आपने करना है। आपने जितना टाइम मर्ज़ी तो आप करना चाहें। लेट सपोज़ मैं 8 से 8:30 तक का सेशन करता हूँ, तो इसने जितने ये ऑलरेडी जो है वो मुझे 30 मिनट्स का ऑप्शन दे दी। लेट सपोज़ मैं यहाँ पे सेशन 9:30 तक करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली 1 आवर 30 मिनट्स का देता है। लिहाजा मैं इसको 8:30 तक रजिस्टर कर लेता हूँ। दूसरी जो चीज़ है ये, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दी, अटेंडेंस जो है वो ऑप्शनल है, और स्टार्ट और एंड टाइम ये आपके सामने शो हो रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर आपने हर दिन मंडे टू फ्राइडे या ठीक है आपने इसी टाइम पे क्लास रखनी है, तो आप उसको यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि वो रिपीट हो, मीन्स आपको बार बार ये इस तरह की जो मीटिंग है वो शेड्यूल नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं चाहते, बस आप ये चाहते हैं कि जी बस एक दफ़ा मीटिंग हो, तो आप सिंपल डू नॉट रिपीट कर दें। यहाँ पे लोकेशन लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं लिखना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी। और मज़ीद इसमें अगर आपने कोई इसकी कोई डिटेल्स वगैरह लिखनी हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, जब ये सारी फॉर्म आप फिल कर लें तो उसके बाद आपने सिंपल ये सेंड का बटन दबा देना है। अब क्या होगा, वो जो आपके सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास इस तरह का एक मैसेज चला जाएगा। ये मैसेज उनको इधर टीम पे भी आएगा, और उनको तो ये अगर उनकी एसोसिएटेड तो ईमेल है तो वहाँ पर भी ये इस तरह का एक मैसेज चला जाएगा कि आप यू हैव बीन, कि आपको कोई टीम में जो है वो क्लास या इस तरह की टीम इंटरेक्टिव सेशन जो है वो कॉल अप हुआ है। सो आप उस टाइम पे जाते अपने जो मीटिंग है वो अटेंड कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी टीचर्स और स्टूडेंट्स का वर्किंग एनवायरनमेंट हो, या आप तो ये चाहते हैं कि आपका जो इंटरेक्टिव सेशन है, आपकी जो मीटिंग है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। ख़ास तौर पे टीचर्स और स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है इस ऑनलाइन सेशंस में स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो ऐसे माहौल को, ऐसी इंटरेक्टिव सेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो मॉडरेटर है, जो यहाँ पे टीचर होगा या जिसने मीटिंग कॉल की होगी, उसके पास कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ पावर होती है। उस पावर को, उस अथॉरिटी को वो यूज़ कर सकता है ताकि उसका जो इंटरेक्टिव सेशन है उसमें डिस्टर्बेंस ना क्रिएट की जाए।
तो अब आपको मैं वो बताता हूँ आप किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपने इस तरह की मीटिंग कॉल कर दी, उसके बाद आपने इधर मीटिंग मोर ऑप्शन में जाना है और व्यू मीटिंग डिटेल्स में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो अब आप जाएंगे यहाँ मीटिंग ऑप्शन में आपने क्लिक कर देना है। मीटिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपका जो ब्राउज़र है उसमें एक नया लिंक वो ओपन करेगा और आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देते हैं ये एग्जैक्टली वही सारा डाटा है जो आपने यहाँ पे क्लास अरेंज किया था या इंटरेक्टिव सेशन जो आपने उसका नाम दिया था। जैसे ही देते हैं हमने नाम दिया था डेमो क्लास, ये डेट थी, ये टाइम था और ये जो मॉडरेटर था उसका यहाँ पे ये नाम मेंशन है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मीटिंग ऑप्शंस हैं। हु कैन बाईपास माय लॉबी। अब आपने सिंपल यहाँ पे ये करना है थे, आप अगर आप यहाँ पे एवरीवन करते हैं तो कोई भी किसी भी टाइम आपकी उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है और लीव भी कर सकता है। या अगर आप समझते हैं कि आपकी लॉबी में या आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जिन पे ट्रस्ट करते हैं आप उन्हें अलाउ करें। इसमें सिंपल आपने ये करना है पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इससे क्या होगा कि जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट होंगे वो ही इसमें आ सकेंगे। नेक्स्ट जो है ऑलवेज लेट कॉलर बाईपास द लॉबी, आपने सिंपल इन दोनों को नोट कर देना है। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हूथ एंड प्रेजेंट। अब अगर आपने यहाँ पे एवरीवन रहने दिया, इसका मतलब है हर कोई इस सेशन को कंट्रोल कर सकता है। स्टूडेंट टीचर का माइक कंट्रोल कर सकता है, स्टूडेंट टीचर की ऑडियो वीडियो कंट्रोल कर सकता है, टीचर अगर स्लाइडें आगे कर रहा है तो स्टूडेंट उनको पीछे कर सकता है, ठीक है। एक बड़ा एक डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर देते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको ओनली मी करना है, ठीक है। मज़ीद इसमें और भी ऑप्शन है तो पीपल इन मॉडरेशन या स्पेसिफिक पीपल। आपने सपोज़ एक क्लास के दौरान आपने किसी और टीचर को इनविटेशन दिए थे वो आकर 5 से 10 मिनट का इंटरेक्टिव सेशन करे या डिस्कशन करे, तो आपने फिर यहाँ स्पेसिफिक पीपल में जाते उस टीचर को ऐड कर देना है और वो फिर उस टाइम पे वो अपनी जो है वो कन्वर्सेशन होती वो कर सकता था। लेकिन नॉर्मली आपने इसको ओनली मी करना है और यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। अब जो है अब सारा का सारा कंट्रोल अब आपके पास होगा। नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू डू एनीथिंग, और अगर कोई स्टूडेंट कुछ करता भी है तो आपको उसका पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब हमने वापस जाना है टीम्स पे। ये अब हमारी टीम हो गई। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ इस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं कि आप इसमें स्टूडेंट्स के साथ कोई पोस्ट कर सकते हैं, सिंपल भी चैट कन्वर्सेशन अगर आप करते हैं तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। आपने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को अगर आपने पॉइंट करना हो तो आप ऐड करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा जी, ये इसमें कुछ एक्सटेंशन हैं, कुछ ऐप्स हैं, इसी के बिल्ट इन ऐप्स हैं, आपने उनकी एक्सटेंशन देना चाहें आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। मोर ऐप्स पे भी, इसमें भी आप तो सिर्फ बताता हूँ कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट है जी हमारे पास ये फाइल्स, ठीक है। फाइल्स में आप कोई भी किसी भी किस्म की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आप अपनी टीम मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप क्लास की एक नोटबुक बना सकते हैं। वो नोटबुक बनाने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स अगर आपको कोई असाइनमेंट्स देते हैं, स्टूडेंट आपको कोई फीडबैक देते हैं तो आप इंडिविजुअली स्टूडेंट की उस असाइनमेंट्स नोटबुक को आप स्टडी अप कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, स्टूडेंट जो है दूसरे स्टूडेंट की नोटबुक नहीं देख सकता। टीचर के पास अथॉरिटी होती है कि वो हर एक स्टूडेंट की नोटबुक को चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे कोई असाइनमेंट दे सकते हैं, बर्तन असाइनमेंट दे सकते हैं उस, ठीक है। और अगर ये जिस तरह हम देते हैं असाइनमेंट, इस तरह आपने दी असाइनमेंट है आपने उसको क्रिएट की यहाँ पे, ठीक है। असाइनमेंट आपने क्रिएट की, ये असाइनमेंट का टाइटल है, उसकी कैटेगरी हो गई, अगर उसके पॉइंट्स हैं नहीं हैं, ठीक है।
और ये उसकी ड्यू डेट हो गई। इसी तरह ये डिफरेंट। अच्छा, ये अगर आपने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को सेंड करनी है या सेंड टू ऑल करनी है तो ये यहाँ पे आप उसमें उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। फिर अगर आपने स्टूडेंट से ग्रेड्स सेट करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट जो ये नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके पास वो ऐप्स का सेक्शन आ गया। अब ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ये जो ऐप है, डेस्कटॉप ऐप है, ये तीन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरकनेक्टेड है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास सारे ऐप्स हैं जो ये आपके पास ऐप्स हैं जिनके साथ आप रन टाइम पे एसोसिएट हो सकते हैं। अब जैसे कि आपने भी फॉर्म बनाना है, आपने भी सर्वे करना है, आपने भी क्वेश्चन आंसर करने हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो आप यहाँ पे लेट सपोज आपने ये फॉर्म यूज़ कर लिया। ठीक है, अब ये देखें, क्रिएट अ शेयर्ड फॉर्म दैट योर टीम कैन एडिट एंड सी द रिजल्ट। अब अदर आपने कोई इधर नाम लिखना है सर्वे। जी, अब देखिए, ये सर्वे हमारा फॉर्म था। ठीक है, अगर आपने सपोज इसका नाम चेंज करना, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। सर्वे, या मैं अगर इसमें यूँ लिखना चाहूँ, फीडबैक ऑफ सेशन, या ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऑप्शंस दे देता हूँ। अगर आपने उनकी जो फीडबैक मतलब आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब आपको चॉइसेस में देना चाहते हैं, आप टेक्स्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं, आप रेटिंग करवाना चाहते हैं, या आप जिस तरह मर्ज़ी से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे चॉइस की शक्ल में देना चाहता हूँ, तो चॉइस में पहली चॉइस जो है हम देते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या था, हाँ, वॉज दिस वीडियो यूज़फुल। ठीक है, मीन्स ये वीडियो यूज़फुल थी। ऑप्शन 1 हम करते हैं यस, ऑप्शन 2 जो है हमारे पास नो आ गया। और अगर आपने तीसरी ऑप्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड अप करते हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, जैसे नीड मोर यस, बट नीड मोर इम्प्रूवमेंट। ठीक हो गया, और बस ये ठीक है। आपने ये इस तरह किया तो आप इसको सेव कर दे। हाँ जी, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, अगर सब आपका इस तरह का आपने भी क्वेश्चन आंसर का सेशन बनाया, आपने भी क्विज़ बनाया है। ठीक है, तो और आप इस सवाल को ऐसा करना चाहते हैं तो वो हर स्टूडेंट या हर बंदा जो है उसको लाजमी फिल करे, कंपल्सरी उम्मीद इस क्वेश्चन के बगैर वो आगे नहीं जा सकते। तो आपने इसको सिंपल रिक्वायर्ड कर देना है। तो अब इससे क्या होगा, तो ये जब तक ये सवाल फिल नहीं होगा तब तक ये फॉर्म आगे नहीं जा सकता। और अगर आप उसके मल्टीपल आंसर्स लेना चाहते हैं, या एक से दो दो से जवाब, एक से ज़्यादा जवाब हैं, तब आप इस पर मल्टीपल आंसर्स पे सिलेक्ट कर देते हैं। और ये याद रहे कि ये फॉर्म जो है ऑटो सेव पे होता है, जो जब आप इसमें कोई चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली जो है वो इसमें सेव हो जाता है। अच्छा, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा, अगर हमने इसमें तो हमने दूसरा सवाल ऐड अप करते हैं। जी जी, ये है रेट दिस वीडियो। ठीक है, तो ये सिंपल है।
ये है, ये अब मेरा एक फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस फॉर्म का अगर हाँ जी, जब ये फॉर्म चला जाएगा स्टूडेंट के पास या मेरे इंटरेक्टिव है जो जिनके साथ मैंने अपनी इंटरेक्टिव सेशन लेने हैं उनके पास जब जाएगा, तो अब इसमें क्या होगा कि वो जब जितने जितने मुझे रिस्पांस आते जाएंगे वो यहाँ पे मुझे शो होता जाएगा। ठीक है, तो शो होने के बाद फिर मैं उसका रिज़ल्ट जो है वो मैं एक्सेल में भी ओपन कर सकता हूँ। अब मैं आपके साथ एक फॉर्म जो है शेयर करना चाहूँगा जो मैंने ऑलरेडी किया था और मैंने उसका फीडबैक लिया था। ठीक, ये देखें जी, ये एग्जिस्टिंग फॉर्म है। ठीक है, और इसमें ये देखें, ये मैंने जब अपनी एक क्लास ली थी तो उसका मैंने फीडबैक दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। जी, ये ये आपके सामने फॉर्म है, आर यू सेटिस्फाइड विद द। ठीक है, ये तो ये था और ये रिक्वायर्ड था, ये मस्ट था, और उसके साथ दूसरी ऑप्शन मैंने स्टूडेंट्स को ये दी थी। ठीक है, तो इसी तरह आप उनका रिज़ल्ट जो है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो अच्छा जी, माई टीम में जब आप जाते हैं तो अब आपके सामने ये देखें, ये फॉर्म जो है वो आ गया है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस फॉर्म को जब बच्चे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट जो है वो क्लिक करेंगे, तो उनके सामने इस तरह की एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। आर यू सेटिस्फाइड विद द टीचिंग इन यस। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये आपके पास जो दूसरा होता है, ये देखें ये आपने इसको सबमिट कर दिया तो आपके पास ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, योर रिस्पॉन्स विद वो सबमिटेड। अच्छा, सेम इज़ द केस, आपने यहाँ पे को अपनी जो फाइल सिंपल पोस्ट करनी थी या आपने भी क्लास नोटबुक करनी थी, तो आपके पास ये एक माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है आप प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है। इसी तरह ये देते हैं, जब आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स ऐड होंगे तो आप ऑल खुद फैसला डिसाइड कर सकते हैं कि किसको आपने मेंबर बनाना है, किसको आपने एज अ गेस्ट बनाना है। अब मैं आपको अपनी टीम पे लेकर जाता हूँ, वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी। जो मेरी टीम्स हैं, ये देखें, ये मेरी क्लास टीम्स हैं और ये मैं उनके साथ सेशन मेरे होते हैं। ठीक है, अब मैं मैनेज में टीम में जाके ये देते हैं, ये मेरे लिस्ट हैं, ये मतलब ये मेंबर्स हैं और ये मैं ऑनर हूँ। अब यहाँ पे ये सारे जो हैं ये मेरे पास यहाँ पे मेंबर्स हैं और इन लोगों के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह का कोई डिसीजन लें या उनके राइट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा, ड्यूरिंग द इंटरेक्टिव सेशन अगर आप समझते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, क्यों? बिकॉज वो स्टूडेंट से जो माइक हैं वो ओपन होते हैं, वो आप बंद नहीं कर सकते। तो उसको बंद करने का भी एक तरीका ये है, या तो आप यहाँ पे सब स्टूडेंट्स को म्यूट कर दें, ये अब सारे स्टूडेंट्स म्यूट हो गए हैं, या आपको सपोज़ ये जो स्टूडेंट है ये तंग कर रहा है, आप इसका सिर्फ इसी का ही माइक आप म्यूट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, ये सॉरी, ये इसमें अभी वो नहीं हो सकेगा क्योंकि उसके लिए मुझे उस उसके लिए मुझे टीम में लाइव जाना पड़ेगा। वो आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहता था कि आप अपने
लेक्चर जो है स्क्रीन शेयरिंग आप किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। और इस वीडियो के बारे में अगर आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप उसके बारे में अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। और आप इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो जो आपको चीज़ ना समझ आई आप ज़रूर मुझसे पूछें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।